हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुसियर। तो अभी तक हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे, आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हों और उसमें बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियोस आपको बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए खैर हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल का बेसिक्स। देखो, हम ट्राइंगल में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, मतलब ट्राइंगल की ये जो सारी वीडियोस में बताऊंगा इसमें हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कुछ भी सीबीएसई आईसीएसई दोनों के सिलेबस में ट्राइंगल से रिलेटेड है। लेकिन उनसे पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ट्राइंगल्स के बेसिक क्या हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्हें एंगल्स की नेमिंग करने में, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस, व्हाट आर एल्टीट्यूड, मीडियंस, इन सब में दिक्कत आती है। तो एक एक करके हम उन सभी बेसिक्स पॉइंट को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल क्या होता है? तो एक ट्राइंगल एक बेसिकली एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है। एक ट्राइंगल एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से बनती है। तो यहीं से तीन इंटरसेक्टिंग लाइन हम बना लेते हैं। एक लाइन हमारी ये है, तुम लोगों को पता होगा लाइन नेवर एंडिंग होती है। तो एक लाइन हमारी ये हो गई, एक लाइन हमने ये ले ली और एक लाइन हमने ये ले ली। ये तीन इंटरसेक्टिंग लाइन है। इन तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस के ये लाइन सेगमेंट हो गए ए बी एक सेगमेंट हो गया, बी सी एक सेगमेंट हो गया, सी ए एक सेगमेंट हो गया। तो तुम्हें पता है लाइन सेगमेंट का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, सॉरी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। तो ये ए बी सेगमेंट का एंड पॉइंट ए और बी है, लेकिन इस लाइन का नाम हम दे रहे हैं L1। और बी सी सेगमेंट है, लेकिन बी सी जिस लाइन का सेगमेंट है वो लाइन है L2, ठीक है। सी ए भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन जिसका ये लाइन सेगमेंट है वो L3 है। तो हमने क्या कहा कि अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, a closed plane figure formed by three intersecting lines, and here we have our three intersecting line as L1, L2 and L3। तो आप इस तरीके से कह सकते हो, a closed figure formed by three intersecting लाइन्स। तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाली क्लोज फिगर एक ट्राइंगल है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहां से और भी एक दो चीजें क्लियर हुई होंगी कि लाइन क्या होती है, कि लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। तो ट्राइंगल तो समझ में आ गया सर, ठीक है, कि ट्राइंगल क्या है। इट इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन, और अ क्लोज्ड प्लेन यहां पर भी लिख सकते हो, प्लेन फिगर फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तीन लाइन सेगमेंट से मिलने वाली जो फिगर बनेगी वो ट्राइंगल है। लेकिन ट्राइंगल के बारे में अगर और जानने की कोशिश करें तो तुम लोगों को पता होगा कि वर्टेक्स क्या होती है, ठीक है। वर्टेक्स का प्लूरल है, इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है, यानी एक वर्टेक्स और बहुत सारी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स वो पॉइंट है
ट्राइंगल के वर्टेक्स की अगर बात की जाए, वो पॉइंट है जहां दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो हमारी दो लाइनें इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पर कर रही हैं? एक तो बी पे यहाँ पर, एक सी पे यहाँ पर, और एक ए पे यहाँ पर। तो हमारे पास ट्राइंगल में कितनी वर्टिसेस होती हैं? ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं। अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस। अब इनका नाम क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो यहां पर इन द फिगर वी हैव 3 वर्टिसेस एज ए, बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम इस तरीके से ट्राइंगल को दिखा देते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो थी वर्टिसेस। लेकिन अब वर्टिसेस में 2 टाइप की वर्टिसेस में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, वर्टिसेस में कोई ऑप्शन नहीं होता है ऑपोजिट वर्टिसेस वाला। ऑपोजिट वर्टिसेस जैसा ट्राइंगल में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एडजेसेंट या एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट का मतलब क्या है? बगल बगल वाली, यानी पड़ोस की। ठीक है, क्या बात है? पड़ोस की। तो पड़ोस की अगर बताना है तो अगर हम बी को ले रहे हैं तो बी के पड़ोस की कौन सी वर्टिसेस हो जाएंगी? बी के पड़ोस में सी है और बी के पड़ोस में ए है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ बी, बी की एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी हो जाएंगी? ए कॉमा सी। ठीक है, अगर बात की जाए ऑफ सी, सी की एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी हो जाएंगी? सी की अगर बात करेंगे तो एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएगी बी और ए। ठीक है, बी एंड ए। सिमिलरली एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए की अगर बात की जाएगी तो ए की हम बात कर रहे हैं तो ए के बगल में कौन है? सी है और बी है। तो क्या हो जाएंगी? बी एंड सी। तो एंगल्स, साइड्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने वर्टिसेस की बात कर ली थी। एक ट्राइंगल में कितनी वर्टिसेस हैं? ए, बी और सी, 3 वर्टिसेस होती हैं। साइड्स भी कितनी होती हैं? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ये साइड्स कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखना। एक साइड तो है हमारी ए बी। ठीक है, ये बस मेरे दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं। और एक साइड है बी सी। ठीक है, और एक साइड है ए सी। ठीक है, तो हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं और सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी साइड्स हैं। साइड्स जनरली क्या थी? ट्राइंगल की साइड्स वो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिससे ये ट्राइंगल बना होता है। ये ट्राइंगल जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है वही ट्राइंगल की क्या हो जाती हैं? वही लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की साइड्स हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स ट्राइंगल में कितने होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत सी बातें तुम लोगों को पता होंगी तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, और जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ इसे ज़रूर देखना। एक बार रिकमेंडेड ये है कि इसे देखना है तुम्हें। ठीक है, अगर पता भी है तो 3 एंगल्स हैं। अब ये एंगल कौन कौन से हैं? एक एंगल तो तुम्हारा ये हो गया एंगल ए। ठीक है, एक एंगल ये हो गया एंगल बी और एक एंगल हो गया एंगल सी। तो हम इनका नाम देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एंगल की नेमिंग। बहुत दिक्कत होती है, बहुत गलती होती है बच्चों से कि एंगल की नेमिंग किस तरीके से करनी है। अब देखो तुम्हारे पास 3 एंगल हैं, एंगल ए कॉमा एंगल, मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब एंगल ए को, जो कि ये है, इसको हम 2 और तरीके से नाम लिख सकते हैं। हम इसका नाम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी।
अगर एंगल ए को लिख रहे हैं और 3 वर्टिसेस के कॉम्बिनेशन यानी 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से हम नाम लिख रहे हैं, तो जिस पे एंगल बना है वो लेटर बीच में आता है। तो हमने इसीलिए सी ए बी 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से लिखा, तो ए पे एंगल बन रहा था तो ए को बीच में लिखा है, तो सी ए बी। अच्छा, सी ए बी लिखा है, हम इसे एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि हम इसको 3 लेटर से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एंगल बी का नाम। इसी तरीके से एंगल ए का नाम। अगर एंगल बी का नाम हम लिखें तो एंगल बी का नाम हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो हमने एंगल बी लिखा है, उसके अलावा हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, हम या इसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, अगर हम एंगल बी को लिख रहे हैं तो वर्टेक्स जो बी वाली है वो बीच में आनी चाहिए, बी बीच में आना चाहिए। दोनों में हमने बी को बीच में रखा है। तो अब ये हो गई हमारा एंगल बी। अब एंगल सी का भी इसी तरीके से नाम लिखा जा सकता है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि एंगल सी को हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, और हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमने सी को लिखा है, ठीक है, सी वाला एंगल लिखा है, सी वाला एंगल कहाँ पर है? ये वाला है। तो हमने क्या किया है, सी वर्टेक्स को बीच में, सी वाले लेटर को बीच में रखा है जब हम 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से एंगल का नाम लिख रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा है तो हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर कंफ्यूजन तब अराइज होता है जब हमारे पास एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहा हो। जैसे मान लो एक और ट्राइंगल हो, ये एक तुम्हारा कोऑर्डिनेटर बन गया। अब इसमें 2 ट्राइंगल हो गए, एक तो ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी हो गया, और इस वर्टेक्स को अगर मैं डी कह दूं तो ए सी डी भी एक ट्राइंगल हो गया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि एंगल ए बताओ, तो एंगल ए पे तो 2 एंगल है ना, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और मैं दूसरे कलर से ले रहा हूँ, ठीक है। एक एंगल तो ये ब्लू वाला है, ठीक है, एक एंगल जो ब्लैक वाला है, और एक और एंगल बन रहा है जो कि बड़ा वाला है, ठीक है। तो अब एंगल ए से हम किस एंगल को समझ रहे हैं? एंगल ए की तुम्हारे पास यहाँ 3 एंगल एक तरह से बन रहे हैं। तो अगर हमें ये वाला एंगल ब्लू वाला दिखाना है, ब्लू वाला एंगल निकालना है, तो हमें क्या नाम लिखना पड़ेगा? हम इस वाले एंगल को 1 कह दे रहे हैं, और ब्लैक वाले को हम क्या कह दे रहे हैं? एंगल 2 कह दे रहे हैं, और रेड वाले को हम क्या कह दे रहे हैं? एंगल 3 कह दे रहे हैं। तो अब देखो, अगर हमें एंगल 1 बताना है तो हम क्या नाम देंगे? एंगल 1 का नाम देंगे सी ए बी, सी ए बी। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा? सी ए बी कह सकते हो, या कह सकते हो एंगल बी ए सी, ठीक है। तो 3 से हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमारा एंगल कहाँ से कहाँ तक है। अगर बी ए सी तक जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन के तक जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल हम 2 दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एंगल 2 हम कैसे दिखा देंगे? हम एंगल 2 दिखा देंगे डी ए सी, एंगल डी ए सी, और एंगल सी ए डी, ठीक है। चाहे डी ए सी कह लो या सी ए डी कह लो, बात तो एक ही है। तो अब अगर हम एंगल 3 दिखाना चाह रहे हैं तब हम क्या करेंगे? तब हमें नाम लिखना पड़ेगा डी ए बी, बड़ा वाला एंगल डी ए बी, और हम क्या लेंगे? एंगल बी ए डी। तो यानी यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अब हम यहाँ पर एंगल ए नहीं लिख सकते। अगर तुम एंगल ए लिख रहे हो तो एंगल ए कौन सा है? एंगल ए ये वाला है, एंगल ए ये वाला है, या एंगल ए ये वाला है, ठीक है। जनरली ऐसे केसेस में हम एंगल ए अगर कह रहे हैं तो हम बड़े वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ना हम ये वाला एंगल ले सकते हैं ना ये वाला ले सकते हैं। इसीलिए 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से एंगल का नाम लिखना आना चाहिए। एंगल्स और साइड्स के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो क्या पढ़ना बाकी रह गया है वो देख लो भाई। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स से क्या लेना देना है बहुत ध्यान से। फिर से चूंकि वो वाला थोड़ा सा मेसी हो गया था ट्राइंगल, तो मैं फिर से एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए लिया था, यहाँ बी था, यहाँ सी था।
तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एडजेसेंट साइड का भी मतलब वो हो गया, एडजेसेंट साइड वो साइड्स होती हैं विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होती है वो एडजेसेंट साइड होती हैं। तो अगर हम बात करें कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बी के एडजेसेंट साइड कौन है, तो अगर ए बी की बात की जाए तो ए बी के पास दो वर्टिसेस हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए और किसके पास है, ए सी के पास है। बी और किसके पास है, वर्टेक्स बी सी के पास है। तो ए बी के क्या कहते हैं एडजेसेंट क्या हो जाएगी, ए सी भी हो जाएगी क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है, और क्या हो जाएगी बी सी हो जाएगी क्योंकि इसके पास भी बी है और इसके पास भी बी है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें कि एडजेसेंट साइड ऑफ बी सी, तो बी सी की एडजेसेंट क्या हो जाएगी, ए बी भी हो जाएगी और ए सी भी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें एडजेसेंट साइड ऑफ सी ए या ए सी ए और ए सी बात है, अभी हम एक ही बात है हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो उसके एडजेसेंट क्या हो जाएगी भाई, तुम्हारे पास ए बी हो जाएगी और बी सी हो जाएगी। तो ये तो हो गई भाई एडजेसेंट साइड वाली बात। अभी ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चल रहा है, बहुत आराम से इसे देख लो, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल भी बगल बगल वाले एंगल हो गए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए के बगल में दो एंगल कौन से हैं भाई, एक तो एंगल बी है और एक एंगल सी है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल बी ये कौन कौन सा है, एंगल ए है और एंगल सी है। एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल सी तो क्या हो जाएगा, एंगल बी है और एंगल ए है, ठीक है। तो साइड्स और एंगल्स में तो तीन चीज़ें और रह गई हैं, वो देखो कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मैंने वो वाले ट्रायंगल मिटा दिया, फिर से बना ले रहे हैं ट्रायंगल बनाया ए बी सी। इस ट्रायंगल में मेरा क्वेश्चन है एंगल ऑपोजिट टू साइड ए बी के ऑपोजिट एंगल हमें बताना है। क्या करना है, ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल बताना है। तो देखो जब भी एंगल बताना हो ऑपोजिट तो बहुत आसान तरीका है, उस साइड को देखो, ये रही हमारी साइड और ठीक उसके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ऑपोजिट कौन सा है, एंगल ए सी बी है, और बाकी नाम इसके जो भी हैं वो तुम्हें पता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मैं कहूँ एंगल ऑपोजिट टू साइड ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो तुम कहोगे ए सी है ये, इसके ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, यानी एंगल ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल ऑपोजिट टू साइड बी सी, एंगल ऑपोजिट टू साइड बी सी क्या हो जाएगा भाई, आपका बी सी कहाँ पर है, ये रही बी सी, और इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल ए हो गया, यानी एंगल बी ए सी, ठीक। तो एक तो बात ये हो गई। सिमिलरली अगर मैं किसी एंगल के ऑपोजिट साइड बोलूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, मैं कह रहा हूँ साइड ऑपोजिट टू एंगल ए या एंगल ए सी बी। अब ए सी बी यानी ये वाले एंगल के ऑपोजिट साइड ऑब्वियस सी बात है ये वाली हो गई, यानी ए बी, ठीक है। यानी ए बी और ए सी बी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एंगल और साइड के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। सिमिलरली एंगल ए बी सी के ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, साइड ए सी हो जाएगी। ऐसे ही बी ए सी के ऑपोजिट क्या हो जाएगी, साइड बी सी हो जाएगी। क्लियर हो रही बात।